सृष्टि के प्रारंभ से ही जब भी कोई विनाशकारी संकट आया, भगवान विष्णु ने अवतार लेकर धरती पर संतुलन बनाए रखा। इन्हीं अवतारों में पहला अवतार था मत्स्य अवतार। यह कथा प्रलय के समय की है, जब एक महाविनाश ने सृष्टि को पूरी तरह जलमग्न कर दिया था। भगवान विष्णु ने एक मछली के रूप में अवतार लेकर न केवल वेदों की रक्षा की, बल्कि मानवता को भी नई दिशा दी। प्राचीन समय की बात है। महाप्रलय आने वाला था। धरती पर जीवन संकट में था और ब्रह्मा जी द्वारा रचित वेद भी असुरों के हाथों नष्ट होने के कगार पर थे। उस समय स्वयंभू मनु, जो मानव जाति के पूर्वज माने जाते हैं, तपस्या में लीन थे। मनु की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए। मनु ने भगवान से यह वरदान मांगा कि जब भी पृथ्वी पर कोई संकट आए तो भगवान उनकी और संपूर्ण मानवता की रक्षा करें। भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, जब समय आएगा मैं तुम्हारी रक्षा अवश्य करूंगा। जब भी संकट आए तुम मेरे संकेत को पहचान लेना। कुछ समय बाद मनु अपने दैनिक कार्यों में लीन थे। एक दिन वे नदी के किनारे यज्ञ के लिए जल लेने गए। जैसे ही उन्होंने जल को अंजुली में उठाया, एक छोटी मछली उनके हाथों में आ गई। मछली बोली, हे मनु, मुझे अपने जीवन का भय है। नदी में बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। कृपया मेरी रक्षा करें। मनु इस बात से अचंभित हुए कि एक मछली उनसे बात कर रही है, परंतु उनके हृदय में करुणा जाग उठी। उन्होंने मछली को अपने कमंडल में डाल लिया और उसे वापस अपने आश्रम ले आए। अगले दिन जब मनु ने कमंडल देखा तो मछली बहुत बड़ी हो चुकी थी। अब वह उस छोटे से कमंडल में समाने लायक नहीं थी। मनु ने सोचा, इस मछली का आकार कैसे इतना बड़ा हो गया। उन्होंने उसे बड़े जलाशय में छोड़ने का निश्चय किया। लेकिन आश्चर्य तब और बढ़ गया जब कुछ ही समय में वह मछली जलाशय के लिए भी बहुत बड़ी हो गई। अब मनु ने उसे एक बड़ी झील में छोड़ने का विचार किया, परंतु वह मछली हर जगह अपने आकार में बढ़ती ही जा रही थी। अंततः मनु को आभास हुआ कि यह कोई साधारण मछली नहीं है, यह अवश्य ही भगवान विष्णु का कोई रूप है। जब मछली बहुत विशाल हो गई और पूरी झील में फैलने लगी, तब उसने मनु से कहा, हे मनु, मैं कोई साधारण मछली नहीं हूं। मैं भगवान विष्णु हूं और एक भयंकर प्रलय आने वाला है। 7 दिन बाद प्रलय का पानी पूरे विश्व को जलमग्न कर देगा। तुम एक विशाल नौका तैयार कर लो और उसमें सभी जीव जंतुओं के जोड़े, औषधियां, अनाज और रस्सियों को लेकर उसमें सवार हो जाओ। मैं उस समय मत्स्य रूप में आकर उस नौका की रक्षा करूंगा। मनु यह सुनकर चकित रह गए, परंतु भगवान विष्णु के आदेश का पालन करने के लिए तत्पर हो गए। प्रलय की भविष्यवाणी ने मनु के मन में भारी चिंताएं उत्पन्न कर दी। 7 दिन का समय बहुत कम था और पूरे सृष्टि के अस्तित्व की रक्षा करने की जिम्मेदारी उन पर आ गई थी। मनु को समझ नहीं आ रहा था कि क्या इस भीषण प्रलय से बचना संभव भी हो। क्या नौका बनाना और उसे सभी आवश्यक चीजों से भरना इतने कम समय में संभव हो पाएगा? और सबसे बड़ा प्रश्न, प्रलय के बाद की दुनिया कैसी होगी? 7वें दिन की शुरुआत के साथ ही आकाश में बादल घिरने लगे। जैसे जैसे दिन ढलता गया, बादलों की गड़गड़ाहट तेज होती गई और भयंकर बारिश शुरू हो गई। प्रलय के संकेत स्पष्ट होने लगे। बड़े बड़े पहाड़ पानी में डूबने लगे, पेड़ उखड़कर बहने लगे और चारों ओर हाहाकार मच गया। मनु ने पहले से ही भगवान विष्णु के निर्देशानुसार एक विशाल नौका तैयार कर ली थी। जैसे ही प्रलय का जल बढ़ता गया, मनु ने सभी जीव जंतुओं के जोड़े, औषधियों, अनाज और रस्सियों को नौका में सवार कर लिया। जब जल पूरे विश्व को जलमग्न करने लगा और ऐसा प्रतीत होने लगा कि अब कोई भी जीवित नहीं बचेगा, तभी आकाश से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उसी क्षण भगवान विष्णु अपने मत्स्य अवतार में प्रकट हुए। उनका विशाल शरीर समुद्र की गहराइयों को भी पार कर रहा था। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि प्रलय का विनाशकारी जल भी उनके सामने कुछ नहीं था। मनु की नौका बाढ़ के बीच संघर्ष कर रही थी, लेकिन तभी मत्स्य अवतार ने नौका के पास आकर कहा,
हे मनु, अब मेरी पीठ पर यह नौका बांध दो। मैं इसे प्रलय के जल से सुरक्षित स्थान पर ले जाऊंगा। मनु ने तुरंत नौका को भगवान मत्स्य की पीठ पर बांध दिया। भगवान मत्स्य ने अपनी अपार शक्ति से प्रलय के जल में तैरते हुए नौका को सुरक्षित दिशा में ले जाना शुरू किया। परंतु प्रलय का जल इतना भयंकर था कि वह लगातार बढ़ता ही जा रहा था। नौका बड़ी बड़ी लहरों में कभी डूबने और कभी उभरने लगती थी। मनु और अन्य जीव जंतुओं के मन में भय बढ़ने लगा कि क्या वे इस महाप्रलय से बच पाएंगे। प्रलय का जल पूरे वेग से बढ़ता जा रहा था। आकाश में बिजली कड़क रही थी, तूफानी हवाएं जोर जोर से चल रही थीं और चारों ओर पानी ही पानी था। पूरी पृथ्वी जलमग्न हो चुकी थी। मनु और उनके साथ नौका पर सवार ऋषि, जीव जंतु, सबके मन में भय व्याप्त हो गया। कहीं कोई ठिकाना नजर नहीं आ रहा था। नौका कभी प्रलय के भीषण जल में डूब जाती तो कभी बड़ी बड़ी लहरों के साथ उछलती। हर बार ऐसा लगता मानो नौका अब डूबने ही वाली है। लेकिन भगवान मत्स्य ने अपने विशाल शरीर और असीम शक्ति से नौका को लगातार संतुलित रखा। उनके प्रयासों के बावजूद प्रलय का विनाशकारी जल थमने का नाम नहीं ले रहा था। इस बीच प्रलय की विभीषिका के पीछे एक और रहस्य छिपा हुआ था। प्रलय की रात से बहुत पहले ही असुर हयग्रीव ने ब्रह्मा जी की नींद का लाभ उठाकर वेदों की चोरी कर ली थी। वेदों के बिना सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया था। यही कारण था कि यह महाप्रलय आया था। हयग्रीव का उद्देश्य था कि सृष्टि के ज्ञान को नष्ट करके वह अराजकता फैला सके और असुरों का प्रभुत्व स्थापित कर सके। उसने वेदों को समुद्र की गहराइयों में छिपा दिया था ताकि कोई उन्हें प्राप्त न कर सके। हयग्रीव जानता था कि वेदों के बिना सृष्टि का पुनर्निर्माण असंभव हो जाएगा। भगवान विष्णु यह सब जानते थे, इसलिए उनका मत्स्य अवतार सिर्फ मनु और सृष्टि के जीवों को ही नहीं बल्कि वेदों को भी सुरक्षित करने आया था। जैसे ही मत्स्य अवतार नौका को प्रलय के बीच सुरक्षित ले जा रहे थे, तभी हयग्रीव अपने राक्षस दल के साथ प्रकट हुआ। उसने अपनी माया से समुद्र में तूफान और भी भयावह बना दिया। हयग्रीव की माया से उठी ऊंची लहरों ने नौका को चारों ओर से घेर लिया। मनु और ऋषि घबराकर भगवान विष्णु को पुकारने लगे। हयग्रीव ने वेदों को छिपाकर समुद्र की गहराई में ऐसा स्थान बनाया था जहां कोई देवता या मनुष्य आसानी से नहीं पहुंच सकता था। उसका अहंकार चरम पर था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि भगवान विष्णु हर संकट का समाधान जानते हैं। भगवान मत्स्य ने अपने विशालकाय शरीर और अद्वितीय शक्ति से समुद्र के भीतर गहराई में उतरना शुरू किया। वह इतनी गति से तैरते कि समुद्र के विशाल जीव भी उनके सामने नतमस्तक हो गए। हयग्रीव ने जब देखा कि विष्णु उनके मार्ग में हैं, तो वह आक्रोशित हो गया और उन पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। मत्स्य और हयग्रीव का आमना सामना हुआ। एक तरफ भगवान विष्णु का दिव्य रूप था और दूसरी ओर असुर हयग्रीव अपनी असीम माया के साथ। लेकिन क्या हयग्रीव की शक्तियां भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार के सामने टिक पाएंगी? समुद्र के भीतर यह महासंग्राम किस दिशा में जाएगा? क्या भगवान विष्णु वेदों को वापस ला पाएंगे? हयग्रीव ने अपने मायावी मंत्रों से समुद्र में भारी तूफान मचा दिया। समुद्र के भीतर अंधेरा और गहरा हो गया। विशाल जल चक्र बन गए जिनमें किसी भी प्राणी का बच पाना असंभव था। हयग्रीव की माया इतनी शक्तिशाली थी कि उसने चारों ओर भ्रम पैदा कर दिया। लेकिन भगवान विष्णु, जो त्रिकालदर्शी थे, उनकी माया को भेदने में समर्थ थे। मत्स्य अवतार ने अपने प्रचंड रूप में हयग्रीव पर हमला किया। दोनों के बीच घमासान युद्ध होने लगा। हयग्रीव ने अपनी शक्ति से समुद्र में उत्पात मचाने की कोशिश की, लेकिन भगवान मत्स्य ने उसे परास्त कर दिया। अंततः भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से हयग्रीव का वध कर दिया
और वेदों को वापस प्राप्त कर लिया। हयग्रीव के विनाश के बाद समुद्र शांत हो गया। वेदों की पुनः प्राप्ति के साथ ही सृष्टि का संतुलन लौट आया। भगवान मत्स्य ने वेदों को सुरक्षित कर मनु को सौंप दिया। वेदों के ज्ञान से ही सृष्टि का पुनर्निर्माण होना था। अब प्रलय का जल धीरे धीरे शांत होने लगा। भगवान मत्स्य ने मनु की नौका को हिमालय की ऊंची पर्वतमालाओं तक पहुंचाया, जहां प्रलय का जल नहीं पहुंच पाया था। मनु ऋषि, जीव जंतु और औषधियों के साथ सुरक्षित रूप से नौका से उतर गए। मनु ने वेदों के मार्गदर्शन में पुनः सृष्टि का निर्माण आरंभ किया। उन्होंने मानव जाति को धर्म, कर्म और सत्य का पालन करने की शिक्षा दी। सृष्टि का नया युग प्रारंभ हुआ और भगवान विष्णु ने अपनी लीला पूर्ण कर सभी को आशीर्वाद देकर क्षीर सागर में विश्राम किया। भगवान विष्णु का यह मत्स्य अवतार केवल एक प्रलय की कथा नहीं है, बल्कि यह मानवता को यह सिखाता है कि जब भी संसार में अराजकता, अधर्म और असत्य का बोलबाला होगा, तब भगवान किसी न किसी रूप में आकर सृष्टि की रक्षा अवश्य करेंगे। वेदों की रक्षा केवल सृष्टि का संरक्षण नहीं, बल्कि धर्म, ज्ञान और मानवता के मूल्यों की रक्षा थी। इस कथा का अंत भले ही सुखद था, लेकिन मनु के मन में एक प्रश्न सदैव बना रहा। क्या यह प्रलय आखिरी था, या फिर भविष्य में फिर कभी ऐसा संकट आएगा? यह प्रश्न युगों से बना हुआ है और शायद इसका उत्तर भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। इस तरह मत्स्य अवतार की कथा हमें यह बताती है कि चाहे संकट कितना भी बड़ा क्यों न हो, सच्चाई और धर्म का मार्ग हमेशा विजय की ओर ही ले जाता है।